क्या हुआ बेटा? पढ़ो ना लेटर, मैंने पढ़ने के लिए कहा था ना। वैसे मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है, लेकिन सेकंड क्लास तक ही पढ़ी है। घर का काम करने के लिए तो हमारे यहाँ लोग हैं, लेकिन हमें एक बहू चाहिए जो आज के जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आज के जमाने में अनपढ़ लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं? इकबाल साहब, आपने हमें अंधेरे में रखकर ये अच्छा नहीं किया। मैंने इन्हें बताना चाहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जी, मुझे लगा कोई मामूली सी बात है। ऐसी बिना पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करके मैं सारी जिंदगी पढ़ा तो नहीं सकता। देखिए, अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। इस तरह से रिश्ता मत तोड़िए आप लोग, और हमें सिर्फ 2 साल दीजिए ना। हम भी अपनी बच्ची को 2 साल में बहुत कुछ पढ़ा देंगे। जो इतने सालों में नहीं पढ़ा पाए, वो 2 सालों में क्या पढ़ाएंगे? इकबाल साहब, आप दोस्ती में इतना बड़ा दगा हमें देंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए बेगम, चलो बेटे। ज़ारा बेटा, आई एम वेरी वेरी सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे सबके सामने पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। सॉरी बेटा, सॉरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है फूफी। अगर उन्हें ये बात देर से पता चलती तो और भी प्रॉब्लम हो जाती। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। और वैसे भी आजकल के ज़माने के हिसाब से लड़की अगर पढ़ी लिखी ना हो तो अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं ज़ारा, है ना? सही कह रही हैं आप फूफी। मैं पढ़ाऊंगी अपनी बेटी को। हाँ फूफी, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, तुम पढ़ा वैसे। चलो खुशी। इकबाल साहब, आई एम सॉरी। अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे। बुढ़ा तोता भी कभी पढ़ता है क्या? मैं भी देखती हूँ ज़ारा, तू इसे कैसे पढ़ाती है और इसके लिए कौन सा राजकुमार लाती है। अरे अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। ये गुलाबों के बीच में तो चंपाकली क्यों बनी हुई है? ओफो नानी जान, मैं तो ये देख रही थी कि कौन से कलर का रोज मेरे फेस को मैच करता है, तो मैं वही रोज अपने बालों में लगाऊंगी ना। अरे बेवकूफ लड़की, ये रोज लगाने की बजाय अपने सर में रोज रोज बादाम का तेल डाला कर। कुछ अकल तो आएगी तुझे। देख मिर्चो, समझा कर बेटा, अब हमारा पुराना वक्त नहीं रहा। संभल संभल कर कदम रखना है हमको, समझी? ये कौन है? जी, मुझे मिसेस ज़ारा आमिर खान से मिलना था। मिसेस ज़ारा आमिर खान से मिलना था? आप कौन है? जी, उन्होंने अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ओह, खुशी के लिए ट्यूशन के लिए बुलाया था। आप कभी मिली हैं उनकी बेटी से? जी नहीं, कैसी है वो पढ़ने में? कैसी है? ओहो, कमाल का पढ़ती है, बहुत तेज दिमाग है जी उसका, आला दिमाग है बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो आपको बुलाया है ना, ताकि आप उसे इतना पॉलिश कर दे, इतना पॉलिश कर दे कि वो चमकने लगे, जस्ट लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह। जी, अब मैं कुछ कहूँगी तो आप बुरा मान जाएंगी। दरअसल हमारी खुशी को ना उसकी माँ के लाड प्यार ने थोड़ा बिगाड़ दिया है, इसलिए वो जिद में ना पढ़ाई नहीं करती है। तो आपको मैडम थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसके साथ, है ना मिर्चो? नहीं नहीं,
बच्चे को तो प्यार से भी समझाया जा सकता है ना। बच्चे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? आप कुछ कहूंगी तो हम बुरा मान जाएंगी। प्रॉब्लम मतलब असल में आप पहली बार आई हैं ना, और आपको पता नहीं है कि इस घर में कोई भी टीचर दोबारा तो आए ही नहीं ना। जी मैडम, दरअसल बात यह है कि अगर आपको दोबारा इस घर में वापस आना है ना, तो फिर आपको प्यार और बातों से नहीं बल्कि हाथों से काम लेना पड़ेगा। बता रही हूँ, अगर आप अपना फ्यूचर बचाना चाहती हैं तो फिर ये करना ही पड़ेगा, वरना फ्यूचर में तो। कौन है फूफी? ज़ारा बेटा, वो खुशी की टीचर आई है उसको पढ़ाने के लिए। अच्छा जी, नमस्ते। अंदर आइए। जाइए जाइए, ऑल द बेस्ट। मिर्चो, इतने सालों से स्टूडेंट की तो मैंने बैंड बजाई हुई है, आज तो टीचर की भी बैंड बजा दी। बस अब ये देखना है कि ये घबराई हुई सी जो टीचर है ना, ये खुशी को पढ़ाती क्या है। डोंट माइंड हाँ नानी जान, लेकिन कोई कितना भी क्यों ना पढ़ ले, आप जो चालें चल रही है ना, उसकी कार्ड तो किसी के पास भी नहीं है। और आपके गिरे हुए आइडिया का स्टॉक ना तो कभी खत्म ही नहीं होता। चुप कर, बकवास करती है। मुझे तो सिर्फ इस बात का इंतजार है कि खुशी से मिलने के बाद उस टीचर का क्या रिएक्शन होगा। आपने तो फोन पर कहा था कि 3rd 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाना है, पर यहाँ तो। जी, आपको इसे 3rd 4th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाना होगा। लेकिन इसने अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं की? आजकल तो गरीबों के बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, और आपके यहाँ तो ऊपर वाले का दिया इतना कुछ है। कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी अपना पास भुलाकर फ्यूचर को बेहतर बनाए। मैं अपनी बच्ची आपके हवाले करती हूँ टीचर। बहुत सुना है आपके बारे में, जो उसने खोया है अब आप ही से लौटा सकती हैं। एक शर्त पर, पढ़ाई मेरे तरीके से होगी। जब मैं इसे पढ़ाऊं तब आसपास कोई नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गई टीचर, ऐसा ही होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें खोया हुआ मौका फिर से मिलता है। तुम बहुत खुशकिस्मत वाली हो खुशी, जो तुम्हें फिर से ये मौका मिल रहा है। इसे जाया मत जाने देना। जी। किस बात की हंसी आ रही है? जी, मैं तो बस। मुंह तभी खोलना जब मैं कहूँ। टेक आउट योर बुक्स। या खुदा, खुशी एक बार पढ़ना लिखना सीख जाए, उससे कम लोगों के आगे जलील तो नहीं होना पड़ेगा। अरे ज़ारा बेटा, तू मेरी बात सुन, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अरे हमारी खुशी की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है भाई, है ना? बस बेटा, एक ही बात को सोच के अफसोस होता है, बच्चे के लिए इस उम्र में आकर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है ज़ारा। लेकिन फूफी। लेकिन बेटा, हमारी बच्ची को क्यों मुश्किल होगी भला? हाँ, अरे अल्लाह मियां है ना, सब ठीक होगा, तू फिक्र मत कर। हाँ, ए बिंदिया। जी मालकिन। इधर आ। पढ़ो क्या लिखा है ये। IND India is my C-O। एक ही सेंटेंस तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? इंडिया इज माई कंट्री। बिंदिया, मेरे कमरे में जो ड्रॉ है ना, उसमें से 5,000 रुपए निकाल और जाकर बाहर जो मस्जिद में फकीर बैठते हैं ना, उनको खुशी के नाम पर खिला दे। जी मालकिन। अब ऐसे में जितनी दुआएं मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई करना भैया मुश्किल काम तो है। पर ज़ारा, कसम से तुम आ गई हो ना,
इसलिए अब तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। मैं जानती हूँ आपको खुशी की बहुत फिक्र है फूफी, लेकिन मुझे खुशी की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। वो जरूर कामयाब होगी। इंडिया तुम एक लाइन नहीं दोहरा सकती? तुम क्या पढ़ाई लिखाई करोगी? इट्स रियली टू मच। अरे अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। तूने सुना नहीं ज़ारा ने क्या कहा? खुशी को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पढ़ाई कर लेगी, सब ठीक हो जाएगा। अब जाए यहाँ से। खुशी, क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी मम्मा, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। क्या हुआ टीचर? माफ कीजिएगा, पढ़ाया उसे जाता है जो पढ़ना चाहता हो। अच्छा होता अगर आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरा वक्त बर्बाद नहीं करती। मुझे माफ कर देना मम्मा, मैं हार गई मम्मा, मैं हार गई। खुशी, अब तुम ही खुशी को समझा सकती हो महक। खुशी, देखो बेटा कौन आया है। कैसी है खुशी? क्या हुआ है तुझे? मैं हार गई महक, मैं मम्मा के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ना कम ऑन खुशी, ऐसे मत कर। तेरा नाम खुशी है और तेरी आंखों में ये आंसू सूट नहीं करते। वेरी गुड। असल में मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मम्मा जब उस टीचर ने मुझे डांटा, मुझे ऐसा लगा। कोई बात नहीं बेटा, जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाले कल के बारे में सोचो। हाँ आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्यों ना कल हम तीनों बाहर घूम कर आए, बहुत मस्ती करेंगे। लेडीज डे आउट। आइडिया बुरा नहीं है, चलो हम तीनों मिलकर कोई हंगामा करते हैं। एक खुशी का चल 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 हंस हंस। क्या हुआ फूफी दादी, परेशान क्यों दिख रही हो? दूसरों की परेशानी से मैं भी परेशान हो जाती हूँ। एक्चुअली अमन, मैं खुशी को लेकर बहुत परेशान हूँ बेटा। क्या हुआ खुशी को? अच्छी भली तो है। अरे क्या खाक अच्छी भली है बेटा, वो उसका दिल बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में नहीं है। लेकिन ज़ारा, उफ मेरे खुदा, बस उसके पीछे लगी हुई है कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। बेटा मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो उसके पीछे लगी हुई थी और कह रही थी अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगी, काम कैसे करेगी, इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगी। अब बेटा कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन ज़ारा के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ारा जो इतनी मेहनत कर रही है खुशी की पढ़ाई के पीछे, उसके पीछे उसका एक सपना है, तुम्हें बेदखल कर दे जायदाद से और
खुशी को सारा सारा बिजनेस संभालने को दे दे। या अल्लाह, कितनी चालाक है ज़ारा। अमन बेटा, तू सोच जरा, तेरे पापा ने और तेरे दादा ने मिलकर इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। इसीलिए बेटा कि ज़ारा अपनी इज्जत के मारे खुशी को पढ़ा लिखा कर बिजनेस संभालने को दे दे। और खुशी तो बिल्कुल अनपढ़, जाहिल, गंवार है बेटा। और अगर खुशी के हाथों में बिजनेस चला गया बेटा, तो फिर बिजनेस का तो अल्लाह ही मालिक है। ज़ारा जो कुछ भी कर रही है ना बेटा, ठीक नहीं कर रही है। अरे सबसे पहले तो उसने तुझे मेरे कलेजे के टुकड़े को खर्चे से मना कर दिया, पाबंदी लगा दी तेरे खर्चे पर। और अब ये नया नाटक खुशी को पढ़ाई कराने का। मैं मानती हूँ मन बेटा कि तू उसकी सौतन का बेटा है, लेकिन बेटा कोई अपने दुश्मन के साथ भी इतनी नाइंसाफी तो नहीं करता ना। फूफी दादी, जो खेल उसने मेरे मम्मी और पापा के साथ खेला है, अब मैं वो उसे खेल खेलने नहीं दूंगा, नहीं खेलने दूंगा उसको। बेटा पर मैं एक ही खेल हर बार दोहराती हूँ और हर बार जीत जाती हूँ क्योंकि गुल से बड़ा खिलाड़ी तो कोई है ही नहीं।
हाय। मुझे लगता है आपको शॉपिंग करने का बहुत शौक है। जी नहीं, मैं बस वो आपका बैग कल मेरे पास रह गया था। सिर्फ बैग? मेरा तो बहुत कुछ आपके पास चला गया। जी? मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहूंगी? कुछ भी कहने को दिल नहीं कर रहा? नहीं। वेल, मुझे लगा था कि हेल्प करने के लिए आप मुझे दिल से थैंक्स कहना चाहती हैं। थैंक्स। मामा अब घर चलते ना। चलिए ना मामा प्लीज। कौन हो? कहाँ से आई हो? कुछ तो बात है इन आंखों में, सबसे अलग है ना? I'm sorry। ड्राइवर, बस यहीं रोक दो। ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? तो गरीब की जान की कोई कीमत ही नहीं है। अरे ज्यादा चोट वोट नहीं लगी तुमको? कोई हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें गले लगाने का। वो तो शुक्र मनाओ कि गाड़ी सही टाइम पर रुक गई। 1 मिनट की देरी हो जाती ना तो तुम यहाँ बोलने लायक नहीं बचते। एक तो टक्कर मार दी, ऊपर से दादागिरी भी करते हो। अमन, गलती तुम्हारी है, तुम ही गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे थे। और जस्ट शट अप। जब देखो जहाँ देखो अपनी नसीहत देने चली आती हो। अपनी गलती की माफी मांगो इनसे। और अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो क्या कर लोगी तुम? अरे किया ही क्या मैंने? तो क्या आपकी टक्कर मेरी गाड़ी से हुई थी? नहीं साहब, नहीं। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं बेगुनाह हूं। तुम्हारी टक्कर इनकी गाड़ी से हुई थी। इस औरत ने अगर तुमसे माफी नहीं मांगी तो पुलिस में जाकर तुम यही कहोगे कि इन्होंने तुम्हें टक्कर मारी, राइट? हाँ साहब। पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं है। ये आप कह रही हैं ज़ारा आमिर खान? अमन भाईजान प्लीज, आप मामा से ऐसे बात मत कीजिए। अरे मैं इनसे बात भी कहाँ करना चाहता हूँ, मैं तो इस भिखारी से बात कर रहा हूँ। हाँ तो तुम्हें किस गाड़ी ने टक्कर मारी? साहब इनकी गाड़ी ने साहब। तो तुम पुलिस स्टेशन जाके इनकी कंप्लेंट लिखाओगे? आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा साहब। अब आपका क्या होगा ज़ारा आमिर खान? क्या हुआ ज़ारा खान? अरे जल्दी से आके इस भिखारी से माफी मांग लो,
कहीं ये ना हो कि तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़ जाए। चलो, आपकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, है ना? दूसरी ही सही, मगर आप है तो मेरे पापा की बीवी। माफ कर दीजिए मेम साहब को, गलती होगी मेम साहब से। हैं? आज तो मैंने आपको बचा लिया ज़ारा आमिर खान, मगर आइंदा से जरा ख्याल रखिएगा। माफ करना मैम साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है मैम साहब। मैं इसीलिए उनके झूठ को हाँ पे हाँ कहता गया। मैं बहुत मजबूर था मैम साहब। मैं भी दिल के हाथों मजबूर थी, वरना ऐसी बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करती। सिर्फ 2 मुलाकातों में दिल इतना बेचैन क्यों है? क्यों ये बार बार तुमसे मिलना चाहता है? ये चूड़ियां तुम्हारे हाथों में कैसी लगेंगी, सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ। प्लीज मेरे सामने आ जाओ। अब हर वक्त मेरी आंखें तुम्हारी आंखों को पढ़ना चाहती, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कना चाहता है, और मेरी जुबान सिर्फ तुम्हारे लिए गाना चाहती है।
क्या है ये? प्यार? I am in love. I am in love. I am in love. ए अनजान हसीना, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं नहीं जानता कि तुम कहां रहती, लेकिन तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ज़ारा, अगर तुम ये सोच रही हो कि इतने सालों की कमी एक दिन में पूरी हो जाएगी, तो ये भी नामुमकिन बात है। जानती हूँ पापा, इसीलिए मैं खुशी पर ज्यादा पढ़ाई का दबाव नहीं डाल रही, लेकिन हम कब तक यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमारे बाद वो खुद को इस दुनिया में कैसे बचाए रखेगी? ज़ारा, तुम फिक्र मत करो। मेरे एक दोस्त हैं जो कि बहुत ही काबिल प्रोफेसर हैं। मैंने उनसे खुशी के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि खुशी पढ़ना लिखना सीख सकती है, बशर्ते उसका टीचर उसके अंदर पढ़ाई का जज्बा पैदा करे, लगन पैदा करे। दरअसल हमारी खुशी को एक टीचर नहीं, बल्कि एक दोस्त की जरूरत है। लेकिन ऐसा टीचर हमें मिलेगा कहाँ पापा? उनका सजेशन तो ये है कि हमें एक रेजिडेंट टीचर घर पर रखना चाहिए, जो बातों ही बातों में खुशी को पढ़ा सके। तो वो प्रोफेसर साहब खुद ही खुशी को क्यों नहीं पढ़ा देते पापा? मैंने उनसे गुजारिश की थी, लेकिन वो खुद बहुत बिजी है। लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वो खुशी को पढ़ाने के लिए बहुत जल्द एक अच्छा टीचर हमें देगा। काश ऐसा हो जाए, मेरी खुशी पढ़ लिख जाए। मैं सोचूंगी कि मेरी जिंदगी कामयाब हो गई, एक माँ की जिंदगी कामयाब हो गई। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात। कायदे से आपके शौहर के बाद आप इन सब चीज़ों की असली हकदार हैं। इत्तफाकन आप जेल में थीं और आपके बच्चे नाबालिग थे, इसलिए गुल साहिबा इसकी कस्टोडियन थीं। बच्चों के बालिग होने के बाद उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, लेकिन अब आप आ चुकी हैं, इसलिए फिर से सब कुछ आपका हो गया। ये लीजिए, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। एक मिनट मिसेस ज़ारा आमिर खान। ज़ारा खान, इन प्रॉपर्टी के पेपर्स को हथियाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। वकील साहब, साइन कहाँ करने हैं? ये यहाँ। ज़ारा, मैं पूछ रहा हूँ कि किस हक से आपने मेरे बैंक अकाउंट सील करवाए? ये हक मुझे तुम्हारे पापा ने दिया था। वैसे इस हक का पता तो मुझे पहले से ही था, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे एहसास दिलवा दिया कि मैं इस प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस हूँ और इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। ज़ारा, ये आपकी नहीं, मेरे पापा की प्रॉपर्टी है। और तुम्हारे पापा मेरे शौहर थे। और शौहर के बाद उसकी हर चीज पर पहला हक उसकी बीवी का होता है। Am I right, वकील साहब? जी जी मोहतरमा। ज़ारा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। देखो बरखुरदार, मेरी तुम्हें एक नेक सलाह है कि तुम इस मसले को अपने घर में ही सुलझा लो तो अच्छा है, वरना कोई भी अदालत तुम्हें तुम्हारे हक में फैसला नहीं देगी। वकील साहब, आपके कहने का मतलब क्या है?
अब जिंदगी भर मुझे इस औरत के रहमो करम पर जीना पड़ेगा। एग्जैक्टली मिस्टर जूनियर खान। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको ऑफिस जाना होगा, काम करना होगा, अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। और उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगेगा तो शायद मैं आपको आपका हिस्सा दे दूं। मिसेस ज़ारा आमिर खान, आप मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती, मगर उनके बेटे पे कभी नहीं। लात मारता तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इकबाल साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप समझाइए ना इन्हें। रहने दीजिए फूफी दादी। इस लालची औरत को आज मेरे पापा की दौलत ही नहीं मिली, बल्कि जिंदगी भर के लिए मेरी नफरत और मेरे माँ बाप की बद्दुआएं भी मिली। ज़ारा बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगे। हालांकि मैंने ही तुमसे कहा था कि अमन की लगाम कस दो, लेकिन बेटा लगाम को इतना मत कसो कि लगाम टूट ही जाए, समझी ना? आपने मुझे सच बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है फूफी, लेकिन अब फैसला मुझे करने दीजिए, मुझे कब क्या करना है। ज़ारा के ऐसे तेवर तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। जिस बेटे पर वो जान छिड़कती थी, आज उस पर चंद सिक्के भी नहीं डालने को तैयार है। कहीं मैंने सचमुच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? अमन, अमन, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। फूफी दादी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं बेटा? जबकि मैं ये जानती हूँ कि आज तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं और तू कहता है अकेला छोड़ दो। फूफी दादी प्लीज। अरे बेटा, तेरी वजह से बेइज्जती सहकर इस घर के कोने में पड़ी हुई हूँ मैं, और तू कहता है मुझसे बात नहीं करेगा। फूफी दादी, आपने देखा ना उस औरत ने मुझे कैसे आज सलूक किया मेरे साथ? अरे बेटा देखा, इतने सालों से कर क्या रही हूँ? पहले तेरी माँ को देखती रही, अब तुझे देख रही हूँ। पहले ज़ारा ने तेरी माँ से सारे हक छीन लिए और खुद मालकिन बन गई, और अब तुझसे सारे हक छीनकर उस खुशी को दे देना चाहती है। और आज तो उसने हद ही कर दी, सब कुछ एक झटके में दबोच लिया। और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। अमन बेटा देख, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन बेटा प्लीज अपनी फूफी दादी की एक बात मानेगा? देख बेटा, मैं कहती हूँ ज़ारा जो तुझे कहती है ना, तू वैसा वैसा ही कर। हाँ? कभी नहीं, मैं उस औरत से नफरत करता हूँ। अरे बेटा, तो मैं कब कह रही हूँ कि तू उससे प्यार कर? बेटा मैंने पहले भी कहा था ना तुझे, अपनी नफरत को, अपने गुस्से को पाल बेटा, और फिर ज़ारा जैसा जैसा करती है वैसा वैसा करता रहे। फिर जब उसे तुझ पर भरोसा आ जाएगा बेटा, तब तू अपनी नफरत और गुस्से का सही इस्तेमाल करना, सही वक्त पर। ज़ारा ने तेरे साथ जो जो किया है ना बेटा, तू वैसा ही करना उसके साथ, लेकिन सही वक्त पर बेटा। और फिर हम ज़ारा को उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां वो 14 साल रहकर आई है। अब समझा तू?